फिर से आइए रेशियो में हम लोग मिलते हैं क्लास थर्ड में, तीसरा क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में career.com के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से। 65 नंबर क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है जो आप लोग पहले भी देखे हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के क्या है ना, अलग अलग टाइप के सिक्के हैं, अलग अलग टाइप के सिक्के हैं। और ये जो सिक्के हैं ना वो क्या है, समझिए बात को। अलग अलग टाइप के जो सिक्के हैं वो कैसे हैं सो देखिए। अलग अलग टाइप में क्या है, पहले 1 रुपया का, यहाँ पर 1 रुपया लिख दो, रुपया का मतलब 1 रुपया का है। फिर 1.5 रुपया का है, 1.5 रुपया या और एक है 25 पैसा का है। 1 रुपया 50 पैसा चाहिए, यहाँ कॉमा है, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया, यहाँ पर कॉमा है, क्वेश्चन पे समझिएगा। ये 1 रुपया है, फिर 50 पैसा और 25 पैसा। अलग अलग टाइप में 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया और 25 पैसा। ये 3 तरह के सिक्के के अनुपात में एक संख्या दिया है। किस अनुपात में है, वह संख्या दिया है 2:3:5। यदि सिक्कों का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू दिया हुआ, मूल्य दिया है, कुल मूल्य, कुल मूल्य का मतलब टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 228 रुपया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मूल्य में चेंज कर लेंगे। किसमें, वैल्यू में, मूल्य में। कैसे चेंज करेंगे कि 1 रुपया का 2 सिक्का अगर तुम्हारे पास है तो 2 रुपया है। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 5 या 15, 1.5 रुपया है। और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1 रुपया 25 पैसा तुम्हारे पास है। ये हो गया तुम्हारा चेंज। 4 गो सिक्का होगा तो 1 रुपया, 5 गो होगा तो 1 रुपया 25 पैसा। अब इसको जोड़ेंगे, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, यानी 4 रुपये 75 पैसा से इसको भाग देना है। 2 1 3 और 1 4 रुपया 75 पैसा से भाग देना है। अब यहाँ से तुमसे पूछा है तो 50 के सिक्कों की संख्या पूछना है। तो ये 0 से हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। 75 के कारण 25 से काटेंगे, 25 गुना 4 100 होगा। 25 से काटेंगे, 25 1 के 25 कट गया। कितना बचा, 25 का मतलब हो गया, इधर हो गया तुम्हारा 2 और इधर हो गया 2 बाई 2 125। 25 गुना 9 225 हो गया। 475 को काट रहे हैं। अब 19 का टेबल में काट के देख लो, 19 बार में कटेगा। 25 से काटे हैं 475 को, ध्यान देना, 475 को 25 से भाग दिए हैं। 25 1 के 25 हुआ है, 7 में 5 गया, 2 2 और 5 225। 25 8 200 होता है 8 बार में, और 25 गुना 9 होता है 225। तो ये 19 बार में कटा है। अब 228 को 19 से भाग दो तो 19 1 के 19 हुआ। कितना बचा, 20 3 19 दूनी 38 हुआ। 19 दूनी 38 तो 12 गुना 4 12 चुके 48, टोटल 48 आया। 48 हुआ। इसको कैलकुलेशन करके अब तुमसे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या पूछा ये। तो 50 को 48 को गुना कर दो 3 से, 8 3 24 का 4 हो गया, 4 3 12 13 14 144 पीस होगा आंसर। 144 पीस, 144 पीस। देखो डी नंबर पे आंसर है, ये आपका सही आंसर होगा। तो रुपया पैसा और में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा याद रखना कि जो टोटल दिया हुआ है, जो टोटल दिया हुआ है उस पे बात करना है। जैसे कुल मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य के रेशियो से भाग देना है, जो दिया रहेगा उसी के रेशियो से भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, इनका मासिक वेतन मतलब आय, इनकम, आय का जो रेशियो है वह है 2:3:4:5। आप बोलते हैं यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, सी अधिक है, किससे अधिक है, ए से, यानी सी और ए का अंतर दिया है 1200 रुपया का। तो आपको क्या करना, सी के रेशियो में ए का रेशियो को घटा देना है। तो 5 में 2 गया तो हो गया 3, 3 से भाग दे दिए 400। तो तुमसे पूछा गया है बी का वेतन कितना है,
इसको गुना कर दीजिए 400 से, तो 4 गुना 3 1200, फिर आंसर हो जाएगा। और ये आपका आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन। हाँ तो देखो 1200 आ गया आंसर, लेकिन एक चीज यहाँ याद रखना, बी का वार्षिक पूछा, ये मासिक है, महीने का है। तो अभी समझना थोड़ा कि वार्षिक और मंथली में क्या है। ये मासिक वेतन है, आप तुमसे वार्षिक पूछा, मतलब इसको 12 से और गुना कर दो। एक महीना में 1200, तो 12 महीना में कितना कमाता है, तो 12 12 के 144, 144 और 00, ये होगा तुम्हारा आंसर। अगर वार्षिक पूछेगा तो बी का वार्षिक होगा 14400, बी नंबर आंसर होगा। आंसर कितना होगा, बी नंबर। याद रखना, इस सब एग्जाम में बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन गड़बड़ हो जाता है। हम लोग निकाले मासिक और यहाँ पे बोल दिया ईयरली, यहाँ हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, ईयरली पूछेगा। तो मंथली को ईयरली में चेंज करने के लिए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी बराबर इतना, इतना का मूल्य क्या होगा, तो पढ़े हुए हैं। ए और बी का वैल्यू, ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 2:5, और आपसे पूछा गया है 2a प्लस 3b रेशियो 7a प्लस 5b। तो a के जगह में 2 बैठाइए, 2 × 2, b के जगह में 5, 3 × 5 रेशियो में 7 × 2, 5 × b का जगह में 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 5 गुना 3 15 रेशियो में 7 गुने 2 14, 5 गुना 5 25, इधर जोड़िएगा 15 4 19 रेशियो में 5 4 9 2 और 1 3 39, 19 और 19 और 39, 19 और 39 का रेशियो बनेगा, यानी ए वाला। इसको तुम लिख सकते हो 19/39, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समूह में 36 विद्यार्थी है, ध्यान दीजिए, कितने विद्यार्थी है, 36, जिनमें लड़का और लड़कियों का अनुपात 3:1 है, मतलब टोटल है 36, और इसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो निकलेगा ना, वह है 3:1। आप बोलता है कितने और लड़कियां इस समूह में शामिल किया जाए जिससे लड़का लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए, 9:5 हो जाए। कितने और लड़कियां, कितने गर्ल्स और आ जाए कि ऐसा हो जाए। तो भाई कितना बार हम लोग पढ़े हुए हैं मिश्रण में कि मिश्रण इतना था, कितना और मिला दिया जाए। तो यहाँ मिश्रण के जगह में क्या मिलाना, पानी मिलाना था, दूध मिलाना था, यहाँ पे लड़कियों को मिलाना था कि लड़की इतना, तो कितना लड़की आ जाए कि रेशियो ऐसा हो जाए। तो उसमें एक चीज बताए थे, जिसको नहीं मिलाया जाए वो बराबर होगा, जिसमें नहीं मिलाया जाए वो बराबर होगा। तो जिसमें नहीं मिलाया जाए वो बराबर होगा, तो इसको बराबर कर लो, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से, तो 3 3 जा 9, और जिसको नहीं मिलाया जाए वो बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग बराबर कर लेंगे, कैसे बराबर करेंगे, ध्यान दो, 3 3 जा 9 और 1, क्योंकि नीचे में कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3, और हमारे पास नीचे में कितना था, नया रेशियो जो बना था वह रेशियो था 9:5। देखो 9:5, तो बोला था जिसको नहीं मिलाया जाए वो बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया, देखिए बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर निकालना कितना लड़कियां मिलाया गया, तो अब सीधा सीधा बताओ, 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 12, 12 से भाग दीजिए, 12 3 36 3। अब यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो 2 गुना 3, यानी आंसर होगा 6। 6 लड़कियां इसमें मिलाया गया था, 6 लड़कियां आई थी, आंसर हो गया डी। आपका आंसर क्या होगा, डी। मिश्रण के क्वेश्चन को याद कीजिए, मिश्रण इतना लीटर का दूध और पानी, कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो इतना हो जाए। तो जिसको नहीं मिलाया जाए उसका रेशियो पहले बराबर होगा, उसके बाद देखा जाए कितना भाग बढ़ा, 2 भाग, 1 भाग का वैल्यू 3, तो 3 गुना 2, 6 लड़कियां मिलाया गया। कई बार मिश्रण में पढ़े हुए हो, टेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है के टिकटों का मूल्य 4:1 है। ये 4:1 इसके मूल्य है, किराया, रेंट जो भी बोलो। और
संख्या जो है, जो आदमी, जो नंबर है, जो यात्रा कर रहे हैं, उनका रेशियो है 1:40। आगे बोलता है यदि कुल किराए के रूप में इतना रुपया लिया जाता तो प्रथम से टोटल का बात कर रहा है, कुल का बात कर रहा है, टोटल का बात। तो 4 आदमी अगर 1 रुपया करके दिया होगा तो कितना रुपया हुआ 4, और 40 आदमी अगर 1 रुपया करके दिया होगा तो 44। तो कुल होगा 4 और 40। इसको छोटा कर सकता तुम चाहे तो, मतलब 1 और 10। और यहाँ टोटल दिया हुआ है, जो टोटल पैसा इन लोग कलेक्ट किया है, जो टोटल पैसा इन लोग उगाया है, वसूल किया है, वो है 11,000। तो यहाँ पर देखो 10 और 1 11, 11 से कट गया मतलब 1,000। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रथम श्रेणी में आदमियों से ली गई राशि कितनी है, प्रथम श्रेणी से। तो इधर वाला है फर्स्ट वाला, तो 1 को 1,000 से गुना करोगे तो 1,000 रुपया ही आएगा। तो ये हो गया 1,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली संख्या दूसरी से अनुपात 2 है। 3 संख्या मान लो ए, बी और सी, और बोलता है पहली संख्या का जो रेशियो है दूसरे के साथ 2 और 3 है, और फिर बोलता है दूसरे के तीसरे का अनुपात 5 और 8 है। क्या नहीं बनेगा, लगा दीजिए जिगजैग, बन गया। 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, 8 3 24, कटने वाला है नहीं है, रेशियो मिल चुका है तीनों का। और तीनों का टोटल पहले से दिया गया है कि योगफल दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। कितना दिया है टोटल, तो 98। अब इस 98 को तीनों में बांट दीजिए, 10 15 24, तो 10 10 20, 20 40, 5 45 और 9 49। 2 बार में कटेगा 98। तो तुमसे पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या का मतलब 15 का बात किया है। 15 गुना 2 30 होगा, आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझते चलिए, बनाते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पेन पेपर से सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। क्लास वर्क हम पढ़ाए हुए हैं, एक्सरसाइज आपको बता दिया जा रहा है, पूरा फुल एंड फाइनल आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूजा एक का नाम है, एक का नाम पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी की मासिक आय के बीच देखो 2 3 थे। एक तो हो गया पूजा, पूजा का, फाल्गुनी का और प्रार्थना। देखो एक हो गया तुम्हारा पूजा, एक हो गया तुम्हारा प्रार्थना, ये नाम है, और एक का नाम है फाल्गुनी। ये 3 आदमी, और ये तीनों का रेशियो जो दिया हुआ है 53 रेशियो 70 रेशियो 57। यदि प्रार्थना की वार्षिक आय इतना रुपया, प्रार्थना का दिया हुआ मतलब बीच वाला का कितना दिया है 4,20,000, ये दिया हुआ है। तो पूजा और फाल्गुनी आय का योग क्या होगा, दोनों का जोड़। तो भाई दोनों को अगर हम लोग यह देखेंगे तो कितना गुना ये दिख रहा है, 6 गुना 6 7 42, 6 दे के 3 0, 6,000 गुना है। तो सीधा सीधा ये दोनों को योग करो तो कितना आएगा, तो जोड़िएगा तो 7 3 10, 5 5 10 और 1 11, 11 को गुना कर दीजिए 6,000 से, और कुछ नहीं करना। तो 11 गुना 6 होता है 66, दे के 4 0, 1 2 3 4, आंसर हो गया। तो 66 दे के 4 0, 1 2 3 4 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं करना, इसको भी गुना करो, इसको भी गुना करो, फिर जोड़ो, समय लगेगा। तो रेशियो को ही पहले जोड़ दीजिए, और एक हिस्सा का वैल्यू 6,000 है तो सबको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 53 रुपया को ए बी सी में इस तरह विभाजित किया गया, ए बी और सी में कैसे बांटा गया, ए बी को 7 रुपया अधिक मिले, ए को 20 से, ए को किससे 20 से 7 रुपया अधिक मिले, ये 7 रुपया अधिक लेना चाहता है, और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिला, बी को किससे सी से, मतलब इसके समीक्षा में 8 रुपया कम मिल ले। अगर ये 8 रुपया कम लेगा तो ऑटोमेटिक 8 रुपया अधिक हो जाएगा। अब बोला गया है तो इनके अनुपात क्या, तो पहले हम मान लिए कि तीनों का रेशियो सेम है, तीनों का रेशियो क्या है सेम है, एक 7 अधिक है, एक 8 कम है, लेकिन हम तीनों को क्या मान लिए सेम। अब देखो एक अधिक, एक बीच वाला, एक कम, अगर ऐसा कंडीशन बनता है ए बी और सी,
अब हमको बराबर करना है बी के बराबर, तो क्या करेंगे, ए जो अधिक है उसको बोलेंगे थोड़ा कम हो जाइए, और जो कम है उसको बोलेंगे थोड़ा बढ़ जाइए, तो बी के करीब सब पहुंच जाएगा। तो 7 कम करना, 8 बढ़ा देना, मतलब फाइनली ये क्या कर देना है, बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों सेम हो जाएगा, और तीनों का योग दिया हुआ है, योग यानी सम दिया हुआ, कितना दिया है 53। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 7 अधिक है, यहाँ पे 8 कम है, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो आएगा क्या, 7 में 8 जाने से -1 आएगा, -1, क्योंकि माइनस ही ज्यादा है, -1। तो बराबर करने के लिए हमेशा उल्टा करना, उल्टा का मतलब प्लस आएगा तो माइनस करना है, माइनस आएगा तो प्लस करना है। तो यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो इसका अपोजिट करना है, यानी +1 करना है। तो 53 और 1 54, और 3 भागों में इसको बांट लीजिए, 1 2 3, 3 से भाग दीजिए, 18 3 54 होता है। तो तुमसे पूछा जाएगा उनके हिस्से कौन होंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 18 गुना 1, तो ये 18 हो गया, उसमें से 7 ज्यादा तो हो गया 25, दूसरे का तो वैल्यू 18 ही रह जाएगा, और तीसरा जो होगा 18 में से 8 कम, तो ये हो जाएगा 10। तो रेशियो हो गया 25 18 10, 25 18 10, कटने वाला तो है नहीं, तो ऑप्शन हो गया 25 18 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, मतलब एक जो है फैक्ट्री वाला अपने कर्मचारियों की संख्या, नंबर जो है कर्मचारियों की संख्या नंबर 9 से 8 कर दिया। पहले 9 कर्मचारी रखा था, आज 8 कर्मचारी रखा है, मतलब एक कर्मचारी घटा दिया, पर उसका वेतन जो है, उसका जो पेमेंट होगा, जो वेतन जो है वह क्या किया, 14/15 कर दिया, मतलब 14 से 15 कर दिया, बढ़ा दिया, पेमेंट बढ़ा दिया। भाई एक आदमी कम आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग ज्यादा काम करो तो उन लोगों को हम ज्यादा पैसा देंगे, ऐसा करके इसका बात हुआ। तो बता, तो कुल पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो कुल पे इफेक्ट यही पड़ा कि एक व्यक्ति 9 आदमी को 14 रुपया कर देगा, 49 जा 9 गुना 4 36 का 6 हो गया, 9 और 3 1 10 11 12 126 रुपया पहले कोई पेमेंट करता था, आज 15 120 रुपया में काम चला रहा है। पहले 126 रुपया वो पेमेंट करता था, आज कितना में काम चला रहा है, 120 में ही काम चला। 9 आदमी है, 14 रुपया करके वो दे रहा है, पहले देता था तो 126 रुपया, आज 8 आदमी रखा और 15 रुपया करके दे रहा था, 120 रुपया। तो बोल रहा है तो उसके परिवर्तन के बाद कुल वेतन के बिल की राशि में क्या अंतर आएगा, तो 126 का चीज आज 120 हो गया, तो बोले ना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो तुम देख रहे हो 6 कम हो गया। तो हम कहेंगे 6 रुपया कम हुआ, कितना में 6 रुपया कम हुआ, 126 में 6, अगर मूल्य 1890 रुपया था तो कितना कम था, तो सीधा सीधा तुम बोल सकते हो कि 6 रुपया कम हुआ 126 में, इसीलिए 1890 में, 1890 में। इसको कैलकुलेशन कर दो, यहां से देख लो 6 रुपया कम हुआ, कहां से कम हुआ 126 में, अब हमको टोटल पेमेंट हुआ 1890, या तुम कह सकते हो कि 126 जब था उसमें हम कम किए 6, तो अगर पेमेंट 1890 था तो कितना कम हुआ, तो क्रॉस कीजिएगा तो आपका वैल्यू वही निकलेगा जो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6 क्या हो जाएगा, 6 गुना 1890 बटा 126। अब 126 से इसको काट दो या 6 से इसको काट दो तो आंसर आएगा, 6 से काटे 6 दूनी 12 6 1 6। अब इसको 21 से भाग दे दो, तो 21 से भाग दोगे कितना बार में 9 बार में, यानी 90 रुपया कम हो गया, 90 रुपया कम हो गया, तो आंसर हो गया 90, डी नंबर आंसर। यहां पर भी वही चीज, खाली जगह का वैल्यू क्या हो जाएगा, खाली जगह बराबर 1890 गुना 6 बटा में 126, 6 से कट गया 21 बार में, 21 से कट गया 90 बार में, तो आपका आंसर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक नियुक्ति फिर से बोल रहा है कि अपने कर्मचारियों की संख्या, फिर से बोल रहा है जो संख्या है 8 से 5 कर दिया, और उसका पेमेंट जो है, वेतन जो है, पेमेंट जो है, वेतन जो है वह 7 से 9 कर दिया। तो ऐसा करके कुल पर क्या इफेक्ट डाला, कुल पर क्या प्रभाव पड़ा, 8 सत्ते 56 रुपया पहले देता था, आज 45 कर दिया, मतलब जो काम 56 में होता था आज 45 में हो गया, तो 56 रेशियो
45, 56 से 45 हो गया तो बोलेंगे ना 56 से 45 के अनुपात में क्या हुआ, ये कमी हो रहा है। 56 से 45 में क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा है, तो बोलेंगे 56 अनुपात 45 में कम हो गया। तो 56 अनुपात 45 में ये चीज क्या हो गया, कम हो गया। तो कमी हुआ 56 और 45 में, यानी बी नंबर आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है और आंसर आ जाएगा तुरंत। 2 क्रमागत वर्ष में मेरी आय 2 और 3 के अनुपात में था, मतलब फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर। रेशियो था 2:3। किसका रेशियो था भाई, आय का, इनकम का, ये आय ऐसा था। और खर्च का जो रेशियो था, खर्च का जो रेशियो था वो 5:9 था। यानी खर्च का जो रेशियो था, हम लोग लिख सकते हैं यहां पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जो खर्च का जो रेशियो था वह कितना था, वह था 5:9। यहां तक क्लियर हो गया। आप बोलता है यदि मेरी आय दूसरी वर्ष में 4500 रुपया हो, मेरी आय दूसरी वर्ष में 4500, मतलब इसका वैल्यू 4500 दिया हुआ है, दूसरी वर्ष मतलब यहाँ का वैल्यू 45,000, तो कितना गुना होगा 45,000 का, मतलब ये हो गया 15,000 गुना 15 या 45, मतलब इसका पहला यार कितना होगा 15,000 गुना 2 यानी 30,000। ये हो गया पहला कि 30,000 पहला महीना कमाता था, दूसरा महीना पहला साल 30,000 कमाता था, दूसरा साल 45,000। और आगे बोलता है यदि मेरा वह 2500 रुपया पहला वर्ष 2500, मतलब 5 का वैल्यू दिया है 25,000, तो 25,000 मतलब 5,000 गुना, तो 5,000 गुना 9 45,000। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्षों में कुल बचत कितनी है, तो आय टोटल कितना हो गया और बचत कितना हो गया। तो आय अगर हम देखेंगे तो आय का जो टोटल जोड़ के देखेंगे आय, तो ये हो गया हमारा 75,000, 75,000। और खर्च के बारे में अगर बताएं, वही के बारे में देखेंगे तो ये हो गया 4 2 6 7,000, 70,000। तो 75,000 रुपया तुम कमाए और 70,000 रुपया खर्च कर दिए, तो तुम्हारा बचत कितना आया, तो घटा के देख लो कि हम 5,000 रुपया बचाएं। कितना हजार, 5,000 रुपया। तो आंसर हो गया डी नंबर, क्या आंसर 5,000 हो गया। अब इसको इतना डिटेल्स में हम समझा दिए। अब आपको करना क्या, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान दो, एक एक सेकंड में आंसर करोगे कि ये रेशियो दिया था 2:3, अब 3 का वैल्यू तो दे दिया है कितना, दूसरे वर्ष का कितना दिया 45, तो 3 का वैल्यू 45 दिया, तो टोटल जोड़ के बता 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 का 45 15 गुना, तो 15 5 75, डायरेक्ट लिखो 75,000 उसका दोनों का इनकम था। और यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, फिर से यहाँ पे देखोगे तो ध्यान दिया ए का दिया है 5 खर्च, तो 5 बराबर कितना दिया है 25, 5,000 गुना, तो 5 और 9 कितना होता है 9 और 5 जोड़िए, दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे 3 और 2 5 जोड़ दिए, इसी तरह जोड़ देंगे 9 5 14 गुना 5,000, 14 25 70,000। तो हो गया कि तुम्हारा भाई 75,000 कमाया, 70,000 रुपया तुम गवा दिया, तो कितना रुपया बचा लिया 5,000। तो आंसर कर दो 5,000। तो ऐसे बना सकते हैं आसानी से इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को। 75 नंबर, आइए 76, दो संख्या का अनुपात ए और बी दो संख्या है जिसका रेशियो दिया है 2:3। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए 3 और 4 हो जाए, तो डबल रेशियो का क्वेश्चन है, कोई भी बना लेगा। 4 गुने 2 8, 3 गुने 3 9, 9 माइनस 8 कितना का अंतर, 1 का, दोनों में 3 जोड़ा जाए तो अंतर देखिए 1 गुना 3 को 1 से भाग दीजिए 3 ही आएगा। तो बोलता है संख्याओं का योग ज्ञात करो, मतलब दोनों को जोड़ के दोनों संख्या का योग बोला, तो 3 2 5, 5 गुना 3, आंसर कितना लिखिएगा 15। 3 और 2 5, 1 बराबर 3, तो 3 को इसको गुना कर सकते हैं, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9 15, 9 और 6 जोड़ेंगे 15, हम डायरेक्ट जोड़ लिए 3 और 2 5, 5 गुना 3 15, तो आंसर हो गया 15, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए फिर से वही क्वेश्चन, दो संख्या है ए और बी,
जिसका रेशियो दिया है 5:7। अब दोनों में 40 घटाने पर वह हो जाता है 17 और 27। ध्यान दीजिए, तो दोनों में 40 घटाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले क्रॉस कर लीजिए। तो 27 गुना 5 135 और 17 गुना 7 119। दोनों में माइनस कीजिए, कितना होगा? तो 15 में से 9 गया तो 9 6 15 होता है, यहाँ 1 हो गया, मतलब 16 का अंतर आया। कितना का अंतर आया? 16 का। अब यहाँ पे दोनों पे अंतर देखिए, तो अंतर आ रहा है 10 गुना कितना घटाया गया? 40। अब इसको 16 से भाग दे दीजिए, तो 40 को 16 से भाग दिया, 8 25 40, 8 दूनी 16, 5 25 5 गुना 2 10, यानी 25 आया। आप बोला दोनों का अंतर पूछा, अंतर तो घटा के बता, तो 7 और 5 में कितना का अंतर होता है? कोई भी बता सकता है, 2 का अंतर। और हम इसको गुना करेंगे कितना से? 25 से, तो 25 गुना 2 50 का अंतर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर डी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि एक हिस्से में 6 गुना जब दूसरे हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राशि का 8 गुना प्राप्त होता है। दोनों हिस्से का अनुपात क्या होगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक हिस्से में के 6 गुना, एक हिस्से का 6 गुना। मान लो एक हिस्सा है x, तो x का 6 गुना तो 6x, जब दूसरे हिस्से के 15 गुने से तो 15y के साथ जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राशि का, संपूर्ण मतलब कौन? x प्लस y का 8 गुना प्राप्त होता है। तो पूछा गया है दोनों हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो आप कर सकते हो इसमें कि भाई ये तो 6x सही है, ये 15y सही है। इधर से देखा जाए तो 8x प्लस 8y, x के तरफ x, y के तरफ y ले लिया, हाँ या नहीं? तो 6 में से 8 गया तो लिखिए 2x, और 15 में से 8 गया तो लिखिए 7y। अब ये बराबर हो गया, रेशियो में लाने के लिए क्रॉस कर दीजिए, आंसर लिखिए 7:2, 7:2, ऑप्शन नंबर सी सही है। $78 का आंसर हो गया 7:2। नेक्स्ट, एक राशि को पी क्यू आर के बीच बांटा गया, किसके किसके बीच? पी क्यू आर, और इसका रेशियो दिया है 6 19 और 7। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपया निकाल कर, आर क्या किया? अपना 200 रुपया निकाल कर क्यू को दे दिया, तो पी क्यू आर का रेशियो हो गया 3:10:3। मतलब ये 200 रुपया निकाला, कौन निकाला भाई? आर, और किसको दे दिया? क्यू को दे दिया, मतलब इधर 200 रुपया बढ़ा दिया। तब ऐसा यार, यहाँ कुछ नहीं किया, 0 हो गया। अब इसको आप कहीं से भी डबल क्रॉस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से, आप इधर से कीजिएगा तो भी आंसर आएगा। देखिए कैसे बताते हैं, ये क्रॉस होगा तो 10 गुना 6 7 19 दिया 57, तो 60 माइनस 57, कितना का अंतर? 3 का। और यहाँ पे अगर क्रॉस कीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुना 2 600 माइनस 0 का मतलब 600, 600 को 3 से भाग दिए तो आएगा 200। तो तुमसे पूछा गया था कुल राशि क्या था, मतलब सबको जोड़ के, ये तीनों हिस्सा जोड़ के 6 19 और 7 सबको जोड़िए, 6 19 और 7, तो 6 और 19 कितना हो गया? 6 और 19 हो गया 25, 5 30, 2 32, तो 32 गुना 200, तो 32 दूनी कितना हो गया? 64। तो ये हो गया 6400 रुपया आपका आंसर, 6400 आपका आंसर हो गया। तो 6400 आंसर हो गया। आप इसको इधर से भी बना सकते हैं, कहीं से भी आप बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको 6400 दोनों तरफ से आएगा। पहले इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद अगर सोचिएगा कि नहीं हम उधर से बनाते तो क्या होता, तो सेम चीज है, आपका आंसर वही आता है। एक बार हम लोग फिर ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिए। ये था 6 19 और 7, और हो गया 3 10 और 3, यहां से 200 निकाले थे, यहां 200 ऐड किए थे। ये दोनों अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा? जोड़ के देखिए,
तो 19×3 57, 10 गुना 7 70 -57, 19×3 होता है। तो अब क्या होगा, 7 3 10 और ये 13, 7 3 10, 5 1 6, 13 हो गया। अब यहां पे गुना कीजिए, तो 3 गुना 2 600 माइनस इधर 200 गुना 10 तो -2000, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2600 को किससे भाग देंगे, 13 से, तो 13 दूनी 26, फिर 200 आ गया। अब इसको फिर से जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, वही 32 आएगा, और 32 को फिर 2200 से गुना कीजिएगा तो आपका 6400 रुपया ही आएगा, जो आपका आंसर पहले भी आया था। तो किधर से भी डबल क्रॉस कीजिएगा आपका वैल्यू सेम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 लड़के को 3 पंक्तियों में बैठाना। पहला तथा दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़कों का अनुपात, बॉयज मतलब बेंच 1 और बेंच 2 का जो रेशियो होगा वह 5:2, और दूसरा और तीसरा का, यहाँ पर 3 जब आ जाएगा तो उसका रेशियो हो गया 1:3। अब यहाँ पे जिगजैग निकालो, तो जिगजैग का मतलब हो गया 5 2 6। अब यहाँ पर दिया है टोटल 91, रेशियो आ गया, टोटल दिया है, जोड़ के भाग दीजिए, तो टोटल 91 जोड़िएगे, 6 5 11 12 13, 13 से भाग दिए, 13 7 91 मतलब 7 बार में। तो पूछ रहा है दूसरी में कितना था, दूसरा बैंक, तो 7 2 जा 14, तो ये है बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, किसी राशि को पी क्यू आर में बांटिएगा। पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, रेशियो हो गया 5:11:23 में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से इतना रुपया अधिक है, मतलब ये दोनों से आर अधिक है, कितना अधिक है, अधिक कम क्या कहलाता है, डिफरेंस, अंतर। कितना अधिक है, तो अधिक दिया हुआ 2800 रुपया। तो देखिए तो रेशियो में कितना अधिक है, 5 और 11 16, 16 और 23 में अंतर कितना का होता है, 7 का। 16 और 23, देखो 5 और 11 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 16 और 23, तो 23 में से 16 घटा दो क्योंकि टोटल आर से अधिक है इन लोग, तो 23 में 13 में से 6 गया तो कितना हो गया, 7 6 6 12 1 13, तो 7 का अंतर है। तो 7 से इसको भाग दीजिए, 7 चुका 28, 400। तो तुमसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है, आर तथा क्यू में क्या अंतर है, आर और क्यू में, आर तथा क्यू में, ये दोनों में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। तो ये दोनों में कितना का अंतर दिख रहा है, देखो 11 और 23 में, तो 23 और 11 में आपका हो गया 12 का अंतर, 12 और 11 23 होता, 12 गुना 400, 12 चुका 4800 का अंतर होना चाहिए, 4800 का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन एकदम इजी से सोचिए, जहां जैसा कैलकुलेशन जितना कम हो सके उतना करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 82, 15 19 का अनुपात करने वाली दोनों से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए। देखो दो संख्या ए और बी, बार बार ये बोले हैं, 2 बार 3 बार पढ़ चुकी हो कि 15 और 19 है, क्या घटाएंगे कि 3 और 4 हो जाए, क्या घटाएंगे कि ऐसा हो जाए। तो जोड़ा जाए या घटाया जाए में कुछ नहीं करना, दोनों को पहले क्रॉस कीजिए, तो क्या होगा 19 3 57, 15 चुका 60, 60 माइनस 57, उसके बाद ये दोनों के डिफरेंस जो भी आएगा उससे भाग देना है। तो बताइए 3/1, तो क्या हो गया 3। अब 3 यहां पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, कितना नंबर पे दिया गया है, डी नंबर पे, तो डी नंबर पे है 3, वो आंसर सही है। तो यहां पर अभी भी एक बार फिर से याद रखना कि कभी भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, ए बी से सी और डी हो जाए, तो ये दोनों को क्रॉस करके ए डी माइनस बी सी, और ये दोनों का अंतर सी माइनस डी से भाग दिया जाता है। ये हमेशा याद रखना है, कोई भी केस में जोड़ा जाए या घटाया जाए उसमें। नेक्स्ट, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए के भाग का 2 गुना और बी के भाग का 4 गुना हो, तो उन तीनों के भाग में परस्पर अनुपात क्या है। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी का 2 गुना, ए जो होगा वह बी का क्या है 2 गुना होगा। और फिर बोला है
बी का जो भाग होगा वह सी का 4 गुना होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो रेशियो आराम से हम लोग बना सकते हैं। जिगजैग कितना बार पढ़े हुए हैं? 8 4 1। कटेगा नहीं कटेगा, तो रेशियो हो गया 8 4 1, और ये है क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन में 117 रुपया को एबीसी में इतना पे बांटा गया, गलती से इसको इतना के अनुपात में बांटा, इस प्रकार उसमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? देखो, पहले तो बांट दिए ए और बी से में 1 पैसा को, कैसे बांट दिए? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे, 4 3 12, या एलसीएम लेंगे, 12 का एलसीएम से सबको काट देंगे, जो अच्छा लगे तुमको। 2 से 6, 3 4 12 4, और 4 3 12 3, तो 6 4 3, और टोटल अमाउंट दिया है 117 रुपया। तो जोड़ के देखिए, 6 4 10 3 13, 13 से भाग दिए 9 बार में, 13 9 117, तो 9 हो गया। तो तुमसे पूछा गया, तो 9 गुना 6, 9 गुना 6, 9 छुक 54, 9 गुना 4, 9 चुके 36, 9 3 27, तीनों का हिस्सा निकल गया, 54 रुपया 36 रुपया 27 रुपया। तो अब इसी पैसे को अलग टाइप पे बांटा गया, ए बी और सी में। कैसे बांटा गया है? तो सीधा सीधा बांटा गया है 2 3 और 4 में। तो 117 तो वही है, 117 तो वहीं पे है। अब इसको जोड़िए, 3 2 5 4 9, 9 से भाग दीजिए, 9 1 9, कितना हो गया? 10 11 9 3 27, 13 नमा 117, ये भी होता है। तो अब बताया गया किसको अधिक मिला, तो इसको मिला 13 गुना 2 26, 13 गुना 3 13 3 39, और 13 गुना 4 13 चुके 52। तो तुमसे पूछा क्या गया था कि इस प्रकार में किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? तो देखो, इसको तो मतलब किसका सबसे ज्यादा लाभ होगा? इसको 54 मिला तो इसको 26 मिला। तो ये भाई देखो, 36 39, ये तो तीने का, और इसको 27 मिला तो इसको 54 में। इसमें तो ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा, यही दो में कोई अंतर होगा, घटा के देख लो। तो 54 और 26 में अगर हम 54 में से 26 को घटा दे, या 27 में से 52 को घटा दे, तो हमारा अंतर दिख जाएगा कि किसको ज्यादा मिल रहा है। तो अब घटाइए, तो 54 में से 26 को घटाएंगे, मतलब 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 28 रुपया फायदा हुआ किसको? ए को। और इधर घटाएंगे 27 और 52 में, तो कितना का हो गया? मतलब 12 में से 7 गया तो 5 7 5 12 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 25 रुपया। तो ज्यादा फायदा किसको दिखा? तो ज्यादा फायदा ए को दिखा। कितना रुपया का? 28 रुपया का। तो आंसर हो गया ए। तो पूछा गया था क्या? सबसे अधिक लाभ हुआ, इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपया का? तो भाई इसको 54 रुपया मिला, किसको? और अभी अच्छा, इतना के अनुपात में बांटा जाना था, ठीक है, और उसको गलती से इतना के अनुपात में 22 पर, उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ? तो सबसे अधिक लाभ किसको दिख रहा है? इसको 54 है मिला है, और मिलता 26 मिल गया है, मिलना तो चाहिए 54, लेकिन मिला है 26। तो इसको तो भाई, इसको तो क्या मिल गया? इसको तो लॉस हो गया। तो फायदा किसको हो रहा है ज्यादा? तो हम लोगों को किसको कर रहे हैं? ये देखो, 36 और 39 मिलना चाहिए, 36 मिला है 39। तो लॉस सबसे ज्यादा किसको हुआ? ए को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, उसके बाद सी को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? सी को। यहां पर देखो 25, इसको 28, और यहां पर क्या होगा? इसको अगर देखा जाए तो इसको कितना का अंतर है? 3 का, 3 रुपया का। तो हम लोगों को पूछा गया अधिक लाभ हुआ हो कितने रुपया, तो बांटा गया इस प्रकार, उसमें किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, किसको फायदा हुआ? तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि देखो, ये उसको क्या था? बांटना था, गलती से ये पैसा चला गया। तो ए को मिलना चाहिए था कितना? ए को इतना में बांटा जाना था, इस अनुपात में मिल रहा है इतना। तो बता, जिस गलती से इतना मिल रहा है, तो ए को मिलना चाहिए 54, मिल रहा है 26, तो बोलेगा ना 28 रुपया का हमको लॉस हो गया। इसको मिलना चाहिए 36, मिल रहा है 39, तो ये क्या बोलेगा? हमको भी 3 रुपया का लॉस हो गया। लेकिन सी क्या बोलेगा कि हमको 27 रुपया मिलना चाहिए, कितना मिला? 52 रुपया। ये तो खुश रहेगा ना, बोलेगा हमको 25 रुपया का लाभ हो गया। तो सी को 25 रुपया का लाभ हो गया आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 84।
देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में बोलता है एक फैक्ट्री में आदमी औरत मैन और वोमेन का रेशियो हो गया 3:1। ये संख्या को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, और बोल रहा है कि यदि उसके मजदूरी का अनुपात, मजदूरी का मतलब हो गया उसको कितना पैसा मिलता है, तो उसके वेतन का अनुपात, वेतन यानी सैलरी का अनुपात कितना हो गया 4:5। तो तुम बोलोगे ना कुल कितना मिलता है भाई, तो 3 आदमी को 4 रुपया करके मिलता है तो 12 रुपया, एक आदमी को 5 रुपया करके मिलता है तो 5 रुपया, तो 12 और 5 में रेशियो मिलता है। बोलता नहीं, ये दोनों का वेतन जो है दैनिक वेतन, कुल सभी का कुल वेतन दिया है, टोटल वेतन जो दिया है, टोटल वेतन दिया है वो 510। तो टोटल है तो रेशियो को जोड़ लो, 12 5 17, 17 से भाग दो, 17 तिये 51 यानी 3, और 12 तिया 36 इधर हो गया, 12 तिया 36 360, और इधर हो गया 30 गुना 50 150। तो तुमसे पूछा क्या गया है कि औरतों की कुल मजदूरी, औरतों का वुमेन्स का, तो इधर तो हमको 150, तो 150 रुपया आंसर हो गया। अब उसमें 15 आदमी रखा गया, ये 20 आदमी रखा गया, 40, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। आपको औरतों का पूछा गया था कितना, तो 150 रुपया आपका यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 400 रुपया को बांटिए। कैसे बांटिए, बोलता है 6 आदमी 12 महिलाएं और 17 लड़का में बांटिए। कितना रुपया को, 400 रुपया। कैसे भाई, तो बोलता है 2 आदमी जो लेगा उससे 5 लड़का को देना होगा, यानी 2 आदमी 5 लड़कों के बराबर है, और 2 महिलाओं का जो हिस्सा होगा वह 3 लड़कों के बराबर होगा। तो बता 2 आदमी बराबर 5 लड़का, तो 6 आदमी बराबर कितना लड़का, तो कह सकते हैं 2 का 6 कितना गुना हुआ, 3 गुना, तो 5 का 3 गुना यानी 15 बच्चा, और 2 आदमी बराबर है 3 बच्चा, तो कितना आदमी है, 2 महिला, यहाँ पर दिया है 2 महिलाएं बराबर 3 बच्चा, 2 महिलाएं बराबर 3 बच्चा, तो कितना महिलाएं हैं, तो यहाँ पर दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है 12 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं, तो 12 महिलाओं के बराबर कितना बच्चा, तो 2 से काट दो 6 से, तो 6 गुना 3 बराबर हो गया 18 बच्चा। अब सब बच्चा में चेंज हो गया, 6 आदमी बराबर हो गया 15 बच्चा, और 12 मेन बराबर हो गया 18 बच्चा। अब सबको जोड़ो, 17 बच्चा, 15 बच्चा, 18 बच्चा, मतलब हो गया 50 बच्चा, मतलब 400 रुपया। कितना, 400 रुपया। तो एक बच्चा का वैल्यू हो गया 400 बटा 50, 5 अट्ठे 40 यानी 8 रुपया। एक आध बच्चा को 8 रुपया मिलेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है तीनों का प्रत्येक का कितना मिलेगा, तो 2 आदमी बराबर दिया है 5 बच्चा, 2 आदमी बराबर कितना दिया है, 2 आदमी बराबर 5 बच्चा। तो बता, तो एक आदमी बराबर होगा 5 बटा 2 गुना 8, तो 2 से काट दो, 4 बार में 20 रुपया, एक आदमी को मिलेगा 20 रुपया। उसी तरह से 2 ओमेन बराबर दिया है 3 बच्चा, तो बता, तो एक ओमेन को कितना मिलेगा, 3 बटा 2 गुना में कितना रुपया, एक का 8, तो 2 से काटो, 4 बार में 4 दिए 12 रुपया। तो हो गया कि आदमी को मिला है कितना, 20 रुपया, महिला को 12 रुपया और बच्चा को 8 रुपया। तो सबको जोड़ लो, 20 रुपया, 12 रुपया और 8 रुपया, तो 8 12 20 और 20 40। बोला है कि सबको, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का को मिलाकर कितना मिला, तो आंसर लिखो 40 रुपया। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद, ए तथा बी 5 और 3 के अनुपात में है। ए और बी का रेशियो जो है वो 5:3 है। ए बी सी के खर्च में 8:5:2 का अनुपात, ए बी का अनुपात 5:3 है। ए बी सी के खर्च का अनुपात कितना है, 5:2। यदि सी इतना रुपया खर्च करता है और बी इतना रुपया बचाता, तो ए की बचत कितना होगा। तो सीधा सीधा बात है, ये बात किया किसका, इनकम का, आय का। और ये ए बी सी का जो रेशियो दिया है 8:5:2, ये दिया हुआ है सी के खर्चों तथा ए बी तथा सी के आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में ए बी सी के खर्च का अनुपात, ये खर्च का अनुपात दिया, स्पेंड का अनुपात दिया है। तो अब बोला है कि यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, सी का खर्च है 2000 रुपया, तो भाई 2 का वैल्यू 2000 मतलब 1000 गुना, तो 1000 गुना 5 तो 5000 रुपया, और यहाँ पर हो गया 1000 गुना 8 मतलब हो गया 8000 रुपया। तो सबका खर्च निकल गया,
साथ ही साथ बोलता है यदि ए का बचत यदि 20, ठीक है, समझना क्वेश्चन को कि ये तो निकल गया 20, 5,000 रुपया खर्च करता है क्योंकि 1000 गुना, साथ ही साथ बोलता है 20 700 रुपया बचाता भी है, मतलब ये 700 रुपया सेविंग भी करता है। तो 5000 और 700 मतलब ये 5700 रुपया इसका इनकम है। अब यही 5700 का वैल्यू 3 दिया है, 3 का वैल्यू 5700, तो 1900 गुना 19 दिए 57 होता है। तो यहाँ 19 गुना 5 कर दो, 19 दिया 57 होता है कि नहीं, 9 दिए 27 का 7 नहीं तो 57, तो 19 पचे कितना होता है, तो 19 पचे 95 होता है, 9500, तो 9500। तो बोलता है ए का बचत कितना है, तो भाई ए का आय है 9500, उसमें वो 8000 रुपया खर्च कर दिया, तो बता तो बचत कितना होगा, तो तुम आराम से बोल सकता हो कि 1500 रुपया उसका बचत है। कितना रुपया, 1500, और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 88, एक टंकी में पानी और तेल, देखो फिर से मिश्रण का बात किया, वाटर और ऑयल का रेशियो 5:3 है। यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकाल कर, टंकी से मिश्रण कितना है ये नहीं मालूम, जितना भी है उससे 16 गैलन निकाल लिया गया, 16 गैलन निकाल लिया, 16 गैलन तेल मिला दिया जाए, 16 गैलन तेल मिला दिया जाए, 16 गैलन, या 16 गैलन क्या हो गया, ऐड कर दिया, तब उसमें पानी और तेल का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो बोलता है टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था, कुल कितना था, तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसको नहीं मिला जाए वो तो बराबर होना चाहिए, तो बेसिक रूल बन गया है, तो ये तो बराबर होना चाहिए, 3 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, तो 5 गुने 3 15, और 3 गुना 3 9, फिर 5 गुना 3 15, और 5 गुना 5 25, तो 15 बराबर हो गया। तो अब बताओ कि ये कितना बढ़ा, तो 25 में से 9 का बात करोगे, 25 में से 9 घटाओगे तो 16, 9 25 होता है 16, अब 16 बराबर 16 गैलन, तो टोटल अभी है कितना, तो 25 और 16, 25 और 15 जोड़ के देखो, 25 5 30 10 40, तो 40 बराबर कितना, तो लिखो 16 बराबर अगर 16 गैलन होता है तो 40 बराबर 40 गैलन, यानी उसमें टोटल 40 गैलन था। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो गया 40 गैलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग मिश्रण में भी पढ़े हुए हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर, कुशल का मतलब होता है तुम्हारा अच्छे वर्कर और खराब वर्कर बोल सकता है, जनरल वर्कर बोल सकता है और एक अच्छे वर्कर बोल सकते हैं, ठीक है, उन लोगों की अनुपात किराने के मजदूरों की किराए की संख्या है 8:5:1 के अनुपात में, और उनकी मजदूरी क्रमशः 5:2:3 है। 3 तरह का है, कुशल है, अकुशल है और किरानी है, 3 तरह का, एक एक्सेलेंट है, एक जनरल है और एक पियून है, तो 3 तरह का हो गया। तो 3 तरह के मान लो ए बी और सी, 3 तरह के यहाँ पे वर्कर है, और उन लोगों के संख्या जो है, नंबर जो है वो है 8:5:1, 8:5:1। आप बोलता है उनकी मजदूरी, यानी जो मजदूरी जो मिलता है, जो सैलरी जो मिलता है, मजदूरी जो मिलता है वह दिया है 5:2:3, यदि उसमें अकुशल, ये हो गया तुम्हारा कुशल है, ये तुम्हारा अकुशल है, और ये तुम्हारा किरानी है, तो बोलता है यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो और सभी को कुल दैनिक मजदूरी इतना रुपया हो, तो प्रत्येक किराने को दैनिक मजदूरी क्या होगा। तो हम लोगों को कुल का बात किया है, कुल का बात किया, तो इसको 8 गुना 5 कितना मिलता होगा 40, इसको 5 गुना 2 कितना मिलता होगा 10, इसको मिलता होगा 3। तो यहाँ पर बोलता है और सभी को कुल दैनिक मजदूरी दिया हुआ है 20, और सभी का हो, और सभी के कुल दैनिक मजदूरी इतना दिया, कुल तो दिया हुआ है, कितना दिया है कुल दिया 3180, तो जोड़ के भाग दे दो, 40 10 50, 50 और 3 53, 53। अब इसको भाग दे दो, 6 बार में कट जाएगा, 6 3 18, 6 बार में, 6 25 30 और 31 60 बार में। तो तुमसे पूछा जा रहा है तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी क्या होगा, प्रत्येक किरानी को, पहले पूरे किरानी को मिल कितना रहा ये देख लेते हैं, 60 गुना 30
तो 180 रुपया मिल रहा है सारा किरानी को। तो अभी आंसर नहीं करना, अब एक किरानी के बारे में जानना है। तो संख्या के बारे में तो हमको पहले से दिया हुआ है कि एक जगह 8 है, ये 5 है और 1 है। साथ में बोला गया है कि उनमें अकुशल मतलब बीच वाला 5 का वैल्यू 20 दिया हुआ, 5 का वैल्यू 20 दिया हुआ। तो कितना गुना? 4 गुना। तो किरानी कितना होगा? 4 है। तो 160 रुपया 180 रुपया सबको मिला, उसको 4 से अगर हम लोग भाग देंगे तो 45 करके मिलेगा। यानी 4 गो किरानी है और 180 रुपया टोटल मिल रहा है। तो 180 रुपया को 4 किरानी में बांट दो, 4 4 16 17 18 4 25 20, यानी प्रत्येक किरानी को जो मिलेगा वो 45 रुपया मिलेगा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, हम लोग 90 नंबर आ गए हैं। 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण समान मात्रा में है, ठीक है। ए और बी में मिल्क और वाटर की समान मात्रा में है। 2 बर्तन में मिल्क और वाटर कौन सा रेशियो में? 4:5। और इसमें भी मिल्क और वाटर है, दूसरा वाला में भी, वो कितना में है? 3:4। यदि दोनों बर्तन के मिश्रण तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध और पानी की समान मात्रा कर लो। पहले 5 4 9, 4 3 7, इसको गुना कर दो 7 से, इसको गुना कर दो 9 से। तो 7 गुना 4 28, 7 25 35। अब 9 गुना 3 27, 9 गुना 4 36। तो अब मिल्क के साथ मिल्क को ऐड करो, तो ये मिल्क हो गया, कितना हो गया मिल्क? 8 7 15, 2 2 4 और 1 5 55। वाटर के साथ वाटर को ऐड करो तो कितना वाटर हो गया? 6 5 11, 3 3 6 और 1 7, 71। तो 55:71 जो होगा वह नया में बनेगा 55:71, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो कई बार मिश्रण में इस तरह के क्वेश्चन बनाया गया है, बना हुआ है और बनेगा। तो आज ये 90 नंबर क्वेश्चन तक बन गया है। अनुपात समानुपात का आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग 120 तक कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए। और एक चीज याद रखिएगा, 18 साल से ज्यादा को वोट देना भी है, तो आप वोट जरूर दें और ऐसे कैंडिडेट को दें जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।